स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 1 अप्रैल 2015 को स्टार लिमिटेड ने 5 मशीन खरीदी हैं। 60,000 की एज मशीन है, तो टोटल कॉस्ट हो गई उन सब मशीन की 3 लाख। खरीदने की डेट है इनकी 1 अप्रैल 2015, तो 1 अप्रैल 2015 को इनको ख़रीदा गया। ठीक है बच्चों, फॉर ₹3 लाख। 60,000 की एक है। फिर ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी कि एग्जैक्टली 2 साल बाद, वन ऑफ दीज 5 मशीन्स इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹8,000। यानी कि 2 साल बाद इनमें से एक मशीन को जो है वो बेच दिया गया एट अ लॉस ऑफ ₹8,000। ये नहीं बताया वो कितने का बेचा गया है, वो हम निकालेंगे बच्चों। कैसे निकालेंगे आप देखिएगा। पहले मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ लूँ, फिर आपको साथ के साथ सारा एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा और अकाउंट बना के भी दिखाऊँगा आपको। 1 जुलाई 2018, यानी कि जो है आपका ये चौथा साल बैठेगा जाके, क्योंकि ये पहला साल था, ये तीसरा साल है। अब चौथे साल में देखेंगे 1 जुलाई 2018 को उन्होंने अनदर वन ऑफ द मशीन, उन 5 मशीन्स में से ही एक अनदर वन मशीन यानी दूसरी मशीन जो है वो बेची है, वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹12,500। उसको 12,500 के लॉस पे बेचा गया। ठीक है बच्चों, इसका भी सेलिंग प्राइस नहीं देखा, वो भी मैं ढूंढ के दिखाना पड़ेगा। और 1 अक्टूबर 2018 को, यानी कि 4th फाइनेंशियल ईयर में, न्यू मशीन खरीदी गई है, यानी छठी मशीन खरीदी गई है फॉर ₹1 लाख। ये परचेज करी गई है। कुल मिला के ये इवेंट्स हुए हैं इन 4 साल के अंदर। आपसे ये 4 साल का अकाउंट मांगा गया है। फर्म अपना अकाउंट हर बार मार्च में क्लोज करती है। ठीक है बच्चों, और आपसे कहा गया कि जो डेप्रिसिएशन है वो 10% पर एनम चार्ज किया जा रहा है और मेथड है स्ट्रेट लाइन। तो देखिए बच्चों, जो एसेट बेची गई उस पर गेन या लॉस कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है अपने पिछले वीडियोस में, दोबारा बताने जा रहा हूँ इस चीज़ को कि जब भी आप किसी एसेट को बेचें तो आपको उसकी एग्जैक्ट बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली ऑन द डेट ऑफ सेल उसकी बुक वैल्यू क्या है। ठीक है बच्चों, और उसको बेचा कितने का जा रहा है, ताकि आप उसका गेन या लॉस पता कर सके। इस बार लॉस आपको खुद दे रखा है, तो आपको इस बार सेलिंग प्राइस ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट मशीन की बात करते हैं जिसको 1/4/17 को बेचा गया। वो खरीदी गई थी 1/4/15 को, बेची गई है 1/4/17 को, यानी वो एग्जैक्टली 2 साल यूज़ हुई है। तो उसका 2 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए। ठीक है, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए ऑफ फर्स्ट मशीन। जो शुरू में 5 मशीन्स खरीदी गई थी उनमें से फर्स्ट मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए बच्चों। वो निकल कर आएगा बच्चों इस तरह से कि उसका 1 साल का डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे तो 60,000 इसकी कॉस्ट है। 10% आपका 1 साल का हो गया, इंटू 2 कर दीजिए तो ये 12,000 आ गया उसका। यानी कि डेप्रिसिएशन इन 2 साल के अंदर 12,000 रुपये लगा होगा, जितने टाइम्स को यूज़ किया गया फॉर द टाइम पीरियड इट इज़ यूज इन द गिवन ईयर। वो डेप्रिसिएशन आया 12,000 रुपये। तो इसकी एग्जैक्टली बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल कितनी होगी? डेट ऑफ सेल यानी 1/4/17। इट्स बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल इज़ 60,000 की इसकी कॉस्ट थी, 12,000 उसकी अब तक का डिविजन कम कर दीजिए, वो आ गई 48,000। यानी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इट सेल है ₹48,000 और उसको बेचा गया है 8,000 के लॉस पे। तो लॉस ऑन सेल हटा दीजिए तो आपको अपने आप सेलिंग प्राइस मिल जाएगा इसका 40,000। तो बच्चों इस तरह से तो फर्स्ट मशीन का सेलिंग प्राइस निकल आया। ठीक है बच्चों, कैसे निकाला आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। सेम लॉजिक फॉलो किया, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल निकाल लिया। उसको निकालने के लिए उसका जितना भी उसको यूज़ किया गया है सारा डेप्रिसिएशन एक साथ निकाल लिया, जो स्ट्रेट लाइन में निकालना बड़ा आसानी से पॉसिबल होता है। और फिर क्या करा, उसकी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल में से उसका डेप्रिसिएशन जो है, सॉरी नॉट डेप्रिसिएशन, उसकी सेल लॉस ऑन सेल को हटा दिया तो उससे सेलिंग प्राइस निकल आई।
यही काम हम सेकंड मशीन के लिए करेंगे, लेकिन उसको बेचा है 1 जुलाई 2018 को, ख़रीदा गया था 1 अप्रैल 2015 को। तो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 1 जुलाई 2018 तक वो कितना यूज़ हुई होगी? 3 साल 3 महीने बच्चों। 1 अप्रैल 2015 से 1 जुलाई 2018 देखोगे आप टाइम पीरियड, तो एग्जैक्टली 3 ईयर 3 मंथ्स होते हैं, जिसे मंथ्स में 39 मंथ्स भी कह सकते हैं। तो यानी कि उस पर टोटल डेप्रिसिएशन जो निकलेगा सेकंड मशीन पे, ठीक है, वो निकलेगा इस तरह से। उसकी कॉस्ट है 60,000 इंटू 10/100 इंटू 39/12। ये करके देखेंगे तो बच्चों 19,500 आएगा। आप देख लीजिएगा करके। 39/12 इसलिए आया क्योंकि 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2018 3 साल होते हैं, और 1 अप्रैल 2018 से 1 जुलाई 2018 3 महीने होते हैं। तो 3 साल 3 महीने यानी 39 मंथ्स, यानी ईयर में करेंगे तो 39/12 ईयर हो गया। तो 19,500 उस पर अब तक डेबिशन लग चुका है। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी ऑन द डेट ऑफ सेल? इट्स बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, जो कि 1 जुलाई 2018 है, इज़ इक्वल टू, उसकी कॉस्ट थी 60,000 माइनस 19,500 कर दीजिए। 60,000 में से 19,500 माइनस करेंगे तो बच्चों आएगा 40,500। इसका लॉस ऑन सेल हटा दीजिए 12,500, तो उसकी सेलिंग प्राइस आ गई 28,000। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने उसकी सेलिंग प्राइस ढूंढ ली, दोनों मशीन्स की ढूंढ ली, ठीक है, जिन दोनों मशीन्स को बेचा गया। तरीका क्या फॉलो किया मैंने बेटा बच्चों, कि सिंपल दोनों की कॉस्ट में से उन दोनों का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया उतने टाइम पीरियड का जितने टाइम पीरियड को यूज़ किया गया था। पहली मशीन को 2 साल यूज़ किया गया था, तो उसका 2 साल का डेप्रिसिएशन 12,000 था, तो उसकी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल 48,000 आ गई। लॉस ऑन सेल हटा दिया, उसकी सेलिंग प्राइस 40,000 आ गई। दूसरी मशीन को हमने 3 ईयर्स एंड 3 मंथ्स यानी 39 मंथ्स यूज़ किया था, तो उसका जो डेप्रिसिएशन था इन 21 महीनों का 39 मंथ्स का, वो निकल कर आया 19,500। इसकी बुक वैल्यू निकल आई ऑन द डेट ऑफ सेल 40,500। 12,500 के लॉस से बेचा गया, तो उसको बेचा गया होगा 28,000 का। ये तो हो गए बच्चों कैलकुलेशन जो हमने पहले निकाल के रख लिया। सेलिंग प्राइस क्या है, लॉस और गेन हमें दे ही रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान हो जाता है बच्चों, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। तो बच्चों जब आप अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले जो आप 15-16 का अकाउंट बनाएंगे, तो आपका जो 15-16 ईयर है उस साल आपने सिर्फ 5 मशीनें खरीदी हैं। तो मैंने को बताया था एसेट्स में रिकॉर्डिंग 4 डेट्स पे की जाती है, ओपनिंग डेट, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, क्लोजिंग डेट। तो पहले साल ओपनिंग डेट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पहले साल एसेट खरीदी गई हैं, ठीक है। पहले साल डेट ऑफ परचेज वाला काम करेंगे, पहले साल एसेट को बेचा नहीं गया तो इसलिए सिर्फ क्लोजिंग डेट वाला काम करेंगे। तो डेट ऑफ परचेज वाला काम होता है, डेट ऑफ परचेज डालिए 1/4/15, लिख लीजिए मशीनरी अकाउंट, ठीक है बच्चों। डेट ऑफ परचेज वाला काम करेंगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ 3 लाख रुपए लिख देंगे क्योंकि आपने 60 हज़ार की 5 मशीनें खरीदी हैं, तो 60,000 की 5 मशीन्स खरीदी गई हैं। तो डेबिट साइड में आपको, ठीक है, डेट वाले कॉलम में ये लिखना है, डेट डालनी है, पर्टिकुलर में लिखना है टू बैंक, क्योंकि जो भी किसी एसेट को परचेज़ किया जाता है तो टू बैंक ही लिखा जाता है। फिर इस साल सेल हुई नहीं है तो डेट ऑफ सेल वाला काम करना नहीं है, क्लोजिंग डेट वाले काम पे आ जाइए। क्लोजिंग डेट है आपकी 31 मार्च 2016, और उस दिन डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पाँचों मशीन पे बराबर डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का, और पाँचों मशीन की कॉस्ट 60,000 है, तो 60,000 का 10% होता है 6,000, ठीक है। तो 6,000 इंटू 5 हो गया 30,000। तो डेप्रिसिएशन आया 6,000 इंटू 5, दैट इज़ ₹30,000। फिर क्लोजिंग वैल्यू निकाल लेंगे इनकी 31 मार्च 16 को, तो वो क्लोजिंग वैल्यू निकल कर आएगी आपका 2,70,000, यानी 54,000 इंटू 5, ठीक है। और इस तरह से आपका पहले साल का अकाउंट कंप्लीट हो गया बच्चों। 3 लाख टोटल में आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका फर्स्ट ईयर अकाउंट क्लियर हो गया। फर्स्ट ईयर में हमने डेट ऑफ परचेज वाला काम किया टू बैंक, और क्लोजिंग डेट वाला काम किया, डेप्रिसिएशन लगाया और क्लोजिंग वैल्यू निकाली है। अब सेकंड ईयर में देखिए कोई ना एसेट खरीदी गई है ना बेची गई है, यानी जो 16-17 है उस साल ना ही कोई एसेट खरीदी गई ना ही कोई बेची गई, लेकिन ओपनिंग बैलेंस वाला काम जरूर करना है और क्लोजिंग डेट वाला काम जरूर करना है।
तो ओपनिंग डेट वाला काम करना है और क्लोजिंग डेट वाला काम करना है इन द सेकेंड ईयर। तो ओपनिंग डेट वाला काम क्या होता है बच्चों? ओपनिंग डेट वाला काम होता है आपका ओपनिंग डेट डालना, उसमें ओपनिंग बैलेंस लिखना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग डेट वाला काम यही होता है। और जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, दैट इज़ 2,70,000, यानी 54,000 इंटू 5। ठीक है बच्चों। अब इस साल ना ही कोई एसेट खरीदी गई ना ही कोई एसेट बेची गई, तो आप सीधा डेट ऑफ सेल वाले काम ना काम नहीं करेंगे, ना डेट ऑफ परचेज वाला काम करेंगे, सीधा क्लोजिंग डेट वाला काम करेंगे। 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर से डेप्रिसिएशन होल ईयर का लगेगा, पाँचों मशीन लगेगा, तो 6,000 इंटू 5 30,000 आ जाएगा। ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। याद रखना क्लोजिंग डेट पे दो काम करते हैं, एक तो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है और क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाता है। तो इनका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 48,000 इंटू 5, जो कि आ जाएगा 2,40,000। इस तरह से बच्चों आपका ये भी हो गया कंप्लीट, दूसरा साल भी कंप्लीट हो गया। तो 2 साल का अकाउंट आपका क्लोज हो गया, मतलब क्लियर हो गया, पूरे बन गए 2 साल के अकाउंट। पहले साल डेट ऑफ परचेज वाला काम किया, क्लोजिंग डेट वाला काम किया। दूसरे साल क्योंकि कोई एसेट खरीदी गई भी नहीं गई थी, ना ही कोई बेची गई थी, इसलिए हमने सिंपली उनका डेट ऑफ परचेज वाला काम और डेट ऑफ सेल वाला काम नहीं किया, सिर्फ ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट वाला काम किया। ओपनिंग डेट में ओपनिंग बैलेंस लिखे जाते हैं, क्लोजिंग डेट पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है और क्लोजिंग बैलेंस लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब आ जाइए थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर पे कोई नई एसेट तो नहीं खरीदी गई थी जो 2017-18 है, लेकिन उस साल पहले ही दिन एक एसेट को बेच जरूर दिया गया था, वन ऑफ दीज 5 एसेट्स। ठीक है। तो आपको इस बार ओपनिंग डेट वाला काम करना है, डेट ऑफ सेल वाला काम करना है और क्लोजिंग डेट वाला काम करना है। डेट ऑफ परचेज वाला काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस साल कोई एसेट खरीदी नहीं गई है। तो बच्चों, हाँ जी बच्चों, तो इसके अंदर आपको जो है डेट ऑफ ओपनिंग डेट वाला काम करना है। ओपनिंग डेट वाला काम सिंपली वही, ओपनिंग डेट डालिए 1/4/17, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,000 इंटू 5, ये आ जाएगा 2,40,000। ठीक है बच्चों। डेट ऑफ सेल पे 3 काम करे जाते हैं। डेट ऑफ सेल 1/4/17 ही है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, केवल उस एसेट पे जिसको आपने बेचा है, मगर क्योंकि वो एसेट पहले दिन ही बिक गया तो उसका डेप्रिसिएशन आपका नील आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा काम होता है बाय बैंक अकाउंट, उसकी सेलिंग प्राइस को रिकॉर्ड करना जो हमने निकाल लिया था 40,000 आई थी। और तीसरा काम होता है उसके लॉस ऑन सेल को लिखना या गेन को लिखना, लेकिन हम जानते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में लॉस ही हुआ था 8,000। ठीक है बच्चों। तो डेट ऑफ सेल के तीनों काम मैंने कर लिए। डेप्रिसिएशन लगाना उस एसेट पे जिसको बेचा गया उतने टाइम पीरियड का जितने टाइम उसको यूज़ किया गया, तो उसको यूज़ ही नहीं किया गया था इसलिए उसका डेप्रिसिएशन नील आया। उसकी सेलिंग प्राइस को लिखा 40,000, उसके लॉस ऑन सेल को लिखा 48,000। ओपनिंग डेट वाला काम हो गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट ऑफ सेल वाला काम हो गया। अब आ जाइए सीधा सीधा क्लोजिंग डेट पे। क्लोजिंग डेट पे 2 काम करते हैं, वो 2 काम करेंगे 31 मार्च 18 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब डेप्रिसिएशन केवल 4 मशीन्स पे लगेगा और पूरे साल का 6,000 इंटू 4 24,000 हो जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस भी इन 4 मशीनों का ही आएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ओपनिंग बैलेंस 48,000 था पर मशीन, तो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 48 - 6 42,000 इंटू 4, जो कि 1,60,000 होता है बच्चों, 1,68,000 होता है। तो इस तरह से बच्चों ये तीसरे साल का अकाउंट भी कब क्लोज हो गया, मतलब बन गया, पूरा कंप्लीट हो गया। तीसरे साल सेल हुई थी इसलिए ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट के अलावा हमने डेट ऑफ सेल वाला काम और कर लिया। अब आ जाइए बच्चों 4th ईयर पे। तो 4th ईयर में याद रखिएगा एसेट खरीदी भी गई है और बेची भी गई है, तो ओपनिंग डेट वाला काम तो करना ही है, क्लोजिंग डेट वाला काम भी करना ही है, बस इस बार डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल वाले काम भी करने हैं, यानी जो चारों डेट्स पे जो जो काम होते हैं वो सारे करने हैं इस बार। तो 4th ईयर में ओपनिंग डेट है आपकी 1/4/18, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लीजिएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जब लिखेंगे तो 42,000 इंटू 4, क्योंकि आपके पास 4 मशीनें और एक मशीन की वैल्यू 42,000 है, इंटू 4 हो जाएगा 1,68,000। 1 जुलाई 18 को आपने एसेट को बेचा है। ठीक है। सेकंड एसेट को, जो 5 एसेट से इक्वल अमाउंट के उनमें से सेकंड को बेचा है 1 जुलाई 18 को,
तो 1 जुलाई 18 को 3 काम करने होंगे डेट ऑफ सेल पे। एक तो डेबिशन लगाना है केवल सेकंड मशीन पे, सब पे नहीं, ठीक है बच्चों। और सेकंड मशीन को इस साल 3 महीने यूज़ हुई है तो उसका 3 महीने का डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 1,500 रुपये, बिकॉज एक मशीन का पूरा जो है डेप्रिसिएशन 6,000 है, तो 3 महीने का हो जाएगा 1,500 रुपये, 1500, ठीक है बच्चों। फिर उसकी सेलिंग प्राइस को रिकॉर्ड करना है 1 जुलाई 18 को, वो लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट, और वो निकल कर आया था आपका 28,000, जो हम वर्किंग में पहले ही दिखा चुके हैं। 1 जुलाई 18 को इसका लॉस ऑन सेल लिखा जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, जो कि आपका आया था 12,500, बल्कि दे ही रखा था। तो डेट ऑफ सेल वाले काम कर लिए, अब डेट ऑफ परचेज वाले काम करेंगे। डेट ऑफ परचेज है 1 अक्टूबर 18 टू बैंक अकाउंट, जो हमने छठी मशीन खरीदी थी 1 लाख रुपए की, वो लिख लेंगे। और अब आ जाइए क्लोजिंग डेट वाले काम पे। क्लोजिंग डेट पे हम जानते हैं 2 काम किए जाते हैं 31 मार्च 19 को। एक तो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, पुरानी वाली 3 मशीनें बची हैं केवल, तो और 6,000 एक पे लगेगा, तो 3 पे लगेगा, इंटू 3 कर दिया 18,000। और नई वाली पे केवल आधे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि वो अक्टूबर में ख़रीदी गई है और उसको हमने इस साल केवल 6 महीने यूज़ किया है। तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन 5,000 हो गया, तो ये आ गया 5,000। तो 6,000 इंटू 3 18, 18 माइनस 5 23,000 आ गया डेप्रिसिएशन साल के एंड में जो लगा। 3 पुरानी मशीनों पे पूरे साल का 6,000 इंटू 3 18,000, क्योंकि तीनों इक्वल अमाउंट की थी, एक का निकाल के इंटू 3 कर दिया। और 5,000 उस छठी मशीन पे लगा, आधे साल का डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो अक्टूबर में खरीदी गई थी। याद रखिएगा डेप्रिसिएशन लगाते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस भी एसेट पे आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो वो कितने टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, ठीक है बच्चों। अब इनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेंगे, तो 31 मार्च 19 को ही इनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया जाएगा, ठीक है। पुरानी वाली जो मशीन थी वो एक मशीन की ओपनिंग वैल्यू 42,000 थी, 6 कम कर दीजिए 36,000 आ जाएगा। 36,000 इंटू 3 यानी 1,08,000 और प्लस 95,000, क्योंकि जो नई मशीन है वो 1 लाख की थी और 5,000 डेप्रिसिएट हुई है, तो 95 इसका, 1,08,000 उनका, तो 2,03,000 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये 2,03,000 निकल आया क्लोजिंग बैलेंस, और इस तरह से आपका ये अकाउंट कंप्लीट हो जाता है बच्चों। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। टोटल हो गया 2,68,000, 2,68,000, ठीक है बच्चों। ये पूरी वर्किंग आपके पास है, आप इस सॉल्यूशन को बार बार देखिए, ठीक है। समझना है तो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको जो है समझना है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन इस तरह से किया है कि हर एक बच्चे को समझ में आएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अकाउंट बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर ईयर का एसेट का, तो उस साल क्या क्या काम हुए हैं। जैसे इस साल पहले साल हुआ था आपका केवल परचेज़ का काम और क्लोजिंग डेट वाला काम, क्योंकि पहले साल ओपनिंग बैलेंस नहीं होते हैं। दूसरे साल ओपनिंग बैलेंस वाला काम किया था और क्लोजिंग डेट वाला काम किया था। तीसरे साल हमने ओपनिंग डेट वाला काम किया था, डेट ऑफ सेल वाला काम किया था और क्लोजिंग डेट वाला काम किया था। चौथे साल हमने जो है ओपनिंग डेट वाला काम भी किया, डेट ऑफ परचेज़ वाला काम भी किया, डेट ऑफ सेल वाला काम भी किया और क्लोजिंग डेट वाला काम भी किया, क्योंकि इस साल जो है चारों काम हुए थे। पहले साल परचेज़ किया था और अकाउंट क्लोज़ करना। परचेज़ करने की एंट्री होती है आपका टू बैंक, अकाउंट क्लोज करने की एंट्री में 2 काम करने पड़ते हैं, बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस कैरेट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक, बाय लॉस, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैंक, बाय डेप्रिसिएशन, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये काम हुआ करते हैं। अगर आपको चारों डेट से काम पता है तो ये भी जान लोगे जिस साल जो जो काम हुआ है वो काम वो करने होते हैं। गेन लॉस हम अपना वर्किंग में पहले ही निकाल लेते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। और बस अब उनको लिखना आना चाहिए, ठीक है। हर साल क्या क्या इवेंट्स हुए हैं वो ध्यान रखना चाहिए। मैक्सिमम 4 इवेंट्स ही होते हैं किसी एसेट की लाइफ में, तो इन चारों इवेंट्स को अपने दिमाग में रखेंगे बच्चों तो कभी गलती नहीं होगी। आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उसमें बहुत अपने स्टार्टिंग वीडियो से ये चीज़ को बहुत ढंग से समझाया हुआ है। मैं अपने हर वीडियो में इस बात को क्लियर करता हूँ कि कब डेट ऑफ परचेज़ पे क्या करते हैं, डेट ऑफ सेल पे क्या करते हैं, ओपनिंग डेट में क्या करते हैं, क्लोजिंग डेट में क्या करते हैं। और हर वीडियो में बताता हूँ कि किस किस साल कौन कौन से काम हो रहे हैं। हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि गेन और लॉस कैसे निकाला जा रहा है और उसको पहले ही निकाल के रख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आप मेरे किसी वीडियो को देख के आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको उसको नेक्स्ट वीडियो से जो है तो रिलेट कर सकते हैं। आपको सारे में एक सिमिलैरिटी नज़र आएगी समझाने के पैटर्न में भी, ठीक है बच्चों। थैंक यू।